बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार 3 मुख्तलिफ़ और लजीज़ चटनीज़ की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये जो चटनी हमने बनाई है ये आप किसी भी स्नैक्स, पकोड़ों और हर किस्म के चाट, चाहे वो फ्रूट चाट हो, चाहे वो दही बड़े वग़ैरह हो, उसमें भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन करें आपके हर खाने को ये 4 चाँद लगा सकता है और आपकी वाह वाह करवा सकता है। और इस रेसिपी को बना के आप रमज़ान के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम इन ज़बरदस्त सी चटनीज़ को बनाएंगे और बाज़ार से हज़ार गुना ज़्यादा मज़ेदार चीज़ हम अपने घर में ख़ुद अपनी मेहनत से बनाएंगे और कम बजट के साथ। तो आइए जी ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कीनो लिए है। कीनो का आजकल सीज़न है और बहुत सस्ते दामों मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने सिंपल इसका जूस निकाल लेना है और जूस हमने कितना चाहिए होगा वो अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप इस तरह कोई भी जो प्लास्टिक का मशीन होता है वो आप ले ले, उससे भी बहुत आसानी से इसका जूस निकल जाता है। आपके पास दूसरा इलेक्ट्रिक मशीन हो उससे भी आप निकाल सकते हैं। बस हमें यहाँ पे जूस चाहिए और अगर आपके पास ये दोनों ना हो तो आप इस तरह हाथ की मदद से इसको, जैसे हम नींबू से रस निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप इससे भी रस निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे आपने इसको छान लेना है क्योंकि इसकी गुठलियाँ एक भी नहीं आनी चाहिए। अगर हमारी चटनी में इसकी गुठली आ गई तो चटनी का जो जायका है वो चेंज हो जाता है और उसमें थोड़ा सा तीखापन आ जाता है। तो बस इस वजह से आपने यहाँ पे बहुत एहतियात से इसका रस निकालना है और कोई भी गुठली जो है वो नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने इसका जूस निकाल लिया है और टोटल हमें कितना जूस चाहिए होगा अभी मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ कीनो छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, इस वजह से मैं कीनो की मिकदार की बजाय आपको कप के लिहाज से बता रही हूँ। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ टोटल 2.25 कप के बराबर जूस चाहिए जो कि हमने लिया है, लेकिन ये थोड़ा सा 2.25 कप से थोड़ा सा कम है तो मैंने थोड़ा और निकाल के इसमें डाल दिया है। 1.25 कप जूस लेने के बाद इसमें 1/4 कप ही मैंने पानी डाल दिया है और इसमें 4 खाने के चम्मच हम चीनी शामिल करेंगे। 2 खाने की चम्मच भर के यहाँ पे मैं इसमें इमली का पल्प डाल रही हूँ। मसालों में मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हमने इसको सिंपल मिक्स कर देना है। सारी चीज़ें हमारी रेडी है। चूल्हे पे हमने इसको रख देना है और चूल्हा ऑन करके हमने यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है और इसको हमने कुक करना है सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर मसालों का जो टेस्ट है वो भी कुक हो जाए और ये थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे हमें इसको पकाते हुए टोटल 4 मिनट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ। एक लार्ज साइज़ का नींबू लिया है और उसका रस हमने इसमें डाल देना है। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि नींबू के जो गुठलियाँ है वो भी इसके अंदर ना जाए। आधा कप यहाँ पे मैंने पानी लिया है और 2 टीस्पून उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया है। इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हमने इसमें डाल देना है और थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें डालेंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने बहुत ज़्यादा इसको ड्राई किया होता है या फिर पानी ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से आपने इसकी थिकनेस को देखते हुए इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये स्लरी जो है ये डालनी है। बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालनी, बस आपने इसको इतना थिक रखना है जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालें उसके बाद आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है और 1 मिनट बाद आपने इसको चूल्हा बंद कर देना है। और लीजिए जी, एक हमारी चटनी जो है ये तैयार हो चुकी है। इतनी खट्टी मीठी ये ज़बरदस्त सी चटनी रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार। बस आपने इसकी गुठली का ध्यान रखना है वरना आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। इसकी थिकनेस आपने इतनी ही रखनी है। ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो सकती है और यहाँ पे इससे थोड़ा सा रह भी गया है वो मैं दूसरे डब्बे में स्टोर कर लूँगी। अब यहाँ बारी आती है जी अनार की। मैं यहाँ पे अनार यूज़ कर रही हूँ। आपको कोई भी फ्रूट पसंद हो इस तरह कट्टा तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अनार जितना कट्टा हो उतना ही मज़े का लगेगा। वैसे आपको अगर रेड वाला ना मिले आप वाइट अनार का भी यूज़ कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊँगी कि आपने उसके साथ भी करना क्या है। यहाँ पर सिंपल हमने जूसर में डाल के उसमें पानी डाल दिया है 1 कप के बराबर और इसको हमने ग्राइंड कर दिया है। ग्राइंड करने के बाद अब हमने यहाँ पे एक छलनी ले लेनी है और इसका सारा जूस जो है वो हमें चाहिए। तो एक बड़े से बाउल में मैंने छलनी को रख दिया है और इसको ऊपर से इस तरह करते हुए हमने इसका सारा रस जो है वो निकाल लेना है। और इसके बाद जब इस तरह रह जाए थोड़ा सा और पानी इसके ऊपर डालेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर, और ताकि अनार के अंदर जितना भी जूस रह चुका है वो हमें मिल जाए और ज़रा सा भी इसके ऊपर ना रहे, क्योंकि अनार
बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और बहुत एक्सपेंसिव भी आजकल मिलता है। तो इस वजह से हमें कोई भी रिज़्क जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब देख सकते हैं आखिरी कतरा तक मैंने इसका ले लिया है। वैसे अगर आपके पास इलेक्ट्रिक जूसर हो तो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे जूस बहुत ही कम निकलेगा। यहाँ पे हमें 2.25 कप के बराबर ही जूस चाहिए। अब यहाँ पे मैंने इसमें इमली का पल्प डाल दिया है और इसको थोड़ा सा और कलर देने के लिए मैं रेड फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके अनार वाइट कलर के हैं तो आप उसमें भी रेड फूड कलर चुटकी भर डाल दीजिएगा और उसका कलर भी इसी तरह रेड हो जाएगा। इसको भी पैन में डाल देते हैं, चूल्हा ऑन कर देते हैं और चूल्हा ऑन करने के बाद इसमें भी कुछ ही मसाले हम शामिल करेंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनता है। इसमें भी हम सिर्फ 3 मसालों का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काला नमक और 1/3 टी स्पून पपरिका पाउडर। पपरिका पाउडर हो आपने लाजमी इसमें डालना है, उससे इसका टेस्ट मज़ीद बहुत ही बढ़ जाता है। पपरिका जो है वो बेसिकली शिमला मिर्च का पाउडर होता है, उसको ही सूख के और मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुजार के इसका जो पपरिका पाउडर है वो तैयार किया जाता है। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। यहाँ पे मैं चीनी की बजाय इसमें शामिल कर रही हूँ गुड़। एक लार्ज साइज़ का गुड़ लिया है, उसको तोड़ के इसमें डाल दिया है और उसको हमने पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट बाद यहाँ पे मैंने इसमें 4 मगज़ डाले हैं और 1 अदद नींबू का रस डाला है। यहाँ पे भी आपने एहतियात करना है, कोई भी गुठली जो है वो रस में ना जाए। अगर रस में जाएगी तो इसका जो इसमें तीखा सपन आएगा, तीखापन सा आएगा। तो इस वजह से आपने बहुत एहतियात से इसमें ये इमली का जो नींबू का रस है वो डालना है और इसके बाद यहाँ पे वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैंने पानी में 2 चाय के चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर डाला है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखते हैं कि हमें इसके लिए कितनी ज़्यादा कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे थोड़ा सा ही रह चुका है कॉर्नफ्लोर से और इसको मैं दूसरे जो चटनी है उसमें इस्तेमाल करूँगी और इसको हम मज़ीद 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और 1 मिनट बाद हमें इस थिकनेस कुछ इस तरह सी होनी चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद दोबारा से थोड़ा सा गाढ़ा हो सकता है और बहुत ज़्यादा फिर इस्तेमाल होगा अगर हम इसको बहुत गाढ़ा रखेंगे। तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा ही पतला रखना है और इसके बाद हम इसे भी किसी भी एयर टाइट जार में डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जिस भी डब्बे में आपने इसको डालना हो वो फुल ड्राई होना चाहिए, एक कतरा भी उसमें पानी का नहीं होना चाहिए, वरना इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा नहीं होगी। इस वजह से आपने यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जिस बर्तन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको डाल रहे हैं, वो सारे ड्राई होने चाहिए। और यहाँ पे आप देख लीजिए अनार का जूस भी, अनार का जो चटनी है वो भी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे थर्ड बारी आती है जी कीवी की। यहाँ पे मैंने 4 अदद कीवी ली है और जो अगर वज़न के लिहाज से देखे जाए तो 200 ग्राम मैंने लिया है और इसका छिलका हमने निकाल लेना है। अगर आप कीवी से नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे आप अंगूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूर से भी इसी रेसिपी को फॉलो करके, अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें हमने क्या क्या डालना है, फॉलो करके आप अंगूर से भी ये चटनी बना सकते हैं। यहाँ पे कीवी का जो टेस्ट है ना वो इतने मज़े का आता है कि अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आपने लाजमी कीवी से बनाना है। और यहाँ पे हमने कीवी को सिंपल उसका छिलका उतारने के बाद उसको काट लेना है। काटने के बाद यहाँ पे हम दोबारा से जूसर का इस्तेमाल करेंगे। जूसर में डालने के बाद इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और दोबारा से हम इसको भी इसी तरह ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद अब इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट इसको इसी पैन में डाल देना है जिसमें हमने इसको पकाना है। और ये चटनियाँ बहुत जल्द जो है झटपट बन जाती है। इसमें भी हम कुछ मसाले डालेंगे और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। 1 कप के बराबर यहाँ पे मैंने और इसमें पानी डाल दिया है। 2 खाने के चम्मच भर के इमली का पल्प डालेंगे और यहाँ पे भी मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 खाने के चम्मच भर के आप गुड़ डाल लीजिए या फिर आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। मसालों में मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ही काला नमक डालेंगे। ज़ीरो को आपने लाजमी भून के इसमें डालना है और भूनने के बाद आपने इसको थोड़ा सा क्रश कर देना है, उसको कुटा हुआ कर देना है। अब यहाँ पे हमने इसको भी रख देना है चूल्हे पे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भी हम पकाएंगे सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है किसी भी, अगर आप इन सभी जूसेस को 4 मिनट दे रहे हैं, अगर आप फ्लेम को बहुत हाई रखेंगे तो ये जो जितना भी जूस है ये पूरा ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लो फ्लेम रखते हुए इसको कुक करना है और जैसे ही 4 मिनट हो जाए इसमें मैं 1 अदद नींबू का रस डाल रही हूँ। और नींबू का रस जो है इसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करने में मदद देता है, इसी वजह से मैंने
मैंने सब में नींबू का रस डाला है और इमली का पल्प भी सभी में इसलिए डाला है कि सभी जो चटनियाँ हैं वो खट्टी है, तो उसको मज़ीद खट्टापन देने के लिए हमने इसमें इमली के पल्प का इस्तेमाल किया है। और इसमें हमने कॉर्नफ्लोर भी इसी वजह से डाला है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, क्योंकि अगर हम इसको जितना भी ड्राई करेंगे वो उतना ज़्यादा तो गाढ़ा नहीं हो सकता कॉर्नफ्लोर के बगैर। और कॉर्नफ्लोर से इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त सारे चीज़ों को बैलेंस कर देता है। और अब हमारी ये कीवी की चटनी भी रेडी हो चुकी है। सभी चटनियों को हमने किसी भी एयर टाइट जार में डाल देना है। यहाँ पे सारी चटनियों का टेस्ट एक से बढ़ के एक है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार अनार की चटनी बहुत ही ज़बरदस्त लगी है। अगर आपने कमेंट में बताना है कि आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई है बनाने के बाद, ठीक है। यहाँ पे किसी भी जार में अगर आप इसको रख रहे हैं तो जार बिल्कुल भी ड्राई होना चाहिए, क्योंकि अगर एक खतरा भी इसमें ज़रा सी भी नमी हो तो उसकी वजह से हमारी चटनी ख़राब हो जाती है। और जो चटनी रह जाए उसको आपने किसी भी इस तरह जो आइस क्यूब्स होते हैं उसका जो ट्रे होता है उसमें आपने इसको रख देना है। और इसके क्यूब्स बना के आप इसको किसी भी जिपलॉक बैग में रख दीजिए फ्रीज़र में, और इसको आप फिर कई महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हम फ्रिज में रखेंगे उसको 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, वो भी अपने एहतियात से। चम्मच को इस्तेमाल किए हुए चम्मच को इसमें नहीं डालना और एहतियात से इसको इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी मेहनत भी ज़ाया ना हो और आपकी ये मज़ेदार सी चटनियाँ का जायका जो है वो भी फ्रेश ही रहे। तो आपने इन छोटे छोटे टिप्स का लाजमी ख्याल रखना है। और इससे के ज़्यादा और भी रह चुके हैं जो कि मैंने दूसरे डब्बों में डाल दिया है। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। आप इसको किसी भी चाट के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, समोसों पकौड़ों के साथ भी, किसी भी स्नैक के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान में ढेर सारी इबादत कीजिएगा। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।